Hello friends, welcome to our channel Study World. So today we are talking about biology means जीव विज्ञान. ठीक है, जीव विज्ञान इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया बायोलॉजी. बायोलॉजी जो है वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके कोर्स के हो. ठीक है, जैसे मान लीजिए 9, 10, 11, 12 या फिर कोई भी PhD कर रहे हो एंड ऑल, सब चीज़ में ये मांगता है. ठीक है, अगर मान लीजिए आप बायो से कर रहे हो, कोई भी चीज़ में ये मांगता है. अब कंपटीशन में हो गया जैसे आपका SSC, रेलवे, UPSC, JPSC, BPSC एक्सेट्रा जितने भी एग्जाम्स है सब में ये बायोलॉजी है जो वो मांगता है. ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि, तो सबसे पहले हम लोग इसका जीव विज्ञान है उसका जो परिचय इंट्रोडक्शन. ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे. इंट्रो. ठीक है, इंट्रो देखेंगे इसका हम लोग. सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी है क्या और उसका मतलब क्या होता है. तो बायोलॉजी जो है, ठीक है, उसका मतलब होता है आपका जीव अध्ययन. ठीक है, बायो, बायो का अर्थ हो गया आपका, बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं. ठीक है, बायो और एक है आपका लॉजी. बायो का अर्थ होता है आपका जीवन. ठीक है, जीवन जिसमें लाइफ है, बायो लाइफ होने वाला. ठीक है, और लॉजी का अर्थ होता है आपका अध्ययन. ठीक है, जीवन जिसमें उसका अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है आपका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे कि बोल रहा है कि जीव विज्ञान जो है उसके उस शब्द की उत्पत्ति कब हुई. ठीक है, उस शब्द की उत्पत्ति जो है वो कब हुई. तो यहाँ पे जैसे जीव विज्ञान उस शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है. ठीक है, किस भाषा से हुई है, तो वो हुई है आपकी ग्रीक भाषा से. यानी कि जो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है वो हुई है आपकी ग्रीक भाषा से. ठीक है, जीव विज्ञान ग्रीक से हुई है. ठीक है, ग्रीक भाषा से हुई है. एंड फिर बोलता है जीव विज्ञान के पिता कौन है. पिता मीन्स हो गया यहाँ पे आपके फादर. ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर. हु इज़ द फादर ऑफ नेशन बोलते हैं ना, जैसे उसी तरह है हु इज़ द फादर ऑफ साइंस. ठीक है, बायोलॉजी साइंस. ठीक है, जीव विज्ञान. जनक यानी कि उसके फादर तो अरस्तु है. ठीक है, अरस्तु क्या है, जीव विज्ञान के पिता या जनक कहलाते हैं. जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया, जीव विज्ञान जो है इसका नामकरण किसने किया, तो दो वैज्ञानिक थे. ठीक है, एक लेमार्क थे और एक थे ट्रेनिवेरस. ठीक है, एक लेमार्क थे और एक थे ट्रेनिवेरस. इन्होंने जीव विज्ञान का नामकरण किया. किन किन किन्होंने, हम लोग अभी तक में क्या क्या पढ़ा, पहले उसको देख लेते थे कि बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है. एक है बायो, एक है लॉजी. बायो का अर्थ होता है जीवन, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन. जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है. इसके पिता कौन है, तो अरस्तु है. इसका नामकरण किसने किया, तो लेमार्क और किसने किया, ट्रेनिवेरस ने किया है. ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बायोलॉजी का कितने पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजी है मान लीजिए आपका यहाँ पे. ठीक है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का जैसे कि यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी. जूलॉजी, जूलॉजी को पहले हम लोग देखते हैं. जू, जू आप देखे होंगे जहाँ पे जानवर रहते हैं ना, तो जू में कौन आते हैं, जंतु आते हैं. ठीक है, जंतु, जंतु हो गए जानवर, उसी को ना जंतु बोलते हैं. तो जू क्या हो गया, आपके जानवर हो गए. ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे इसको, हाँ, जो आपके क्या हो गए, जानवर हो गए. इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान. ठीक है, जंतु विज्ञान. और इसके जो जनक है, इसके भी जनक कौन है, अरस्तु है. दो क्वेश्चन बनता है. पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का यानी कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक भी कौन है, अरस्तु है. ठीक है, और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है, अरस्तु है. यानी कि कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे आपका बायोलॉजी और जंतु विज्ञान. ठीक है, यानी कि आपका बायोलॉजी का और जूलॉजी दोनों का पिता कौन है, जनक कौन है, अरस्तु है. ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, एक पुस्तक लिखा है. ठीक है, किसने, तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया. ठीक है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया मतलब हो गया प्राचीन ऐतिहासिक. ठीक है, और एनिमेलिया मतलब कि जंतु यानी कि हो गया आपका जानवर. ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें कि किसी भी जीव की बाह्य संरचनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, आकारिकी. ठीक है, आकारिकी बोलते हैं उसको. ठीक है, मॉर्फोली, मॉर्फोली उसको बोलते हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजी, सॉरी मॉर्फोलॉजी कहते हैं उसको. किसी भी जीव की बाह्य संरचनात्मक का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहते हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहते हैं उसे. फिर बोलता है किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन, जूलॉजी का ये पार्ट है. ठीक है, ये जूलॉजी का ही है. जूलॉजी में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि इसका अर्थ होता है जंतु विज्ञान. जू का मतलब जंतु, लॉजी का मतलब विज्ञान. इसके पिता कौन है, जनक कौन है, अरस्तु है. इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया. ठीक है, इसमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने लिखे इस पुस्तक में. पहला लिखा कि किसी भी जीव की बाह्य संरचनात्मक का अध्ययन है उनको क्या कहते हैं, आकारिकी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी. ठीक है, मॉर्फोलॉजी. इसमें तीन संरचनात्मक इसमें तीन मोस्टली इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई. इन्होंने छोटे से लेकर के बड़े जंतुओं तक का इन्होंने इसमें अध्ययन किया कि इन्होंने अरस्तु ने किया. ठीक है, अरस्तु ने किया है. फिर है थर्ड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट कि कार्यों का अध्ययन, कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्य की. ठीक है, फिसिस फिसियोग्राफी, फिसियोग्राफी, फिसियोग्राफी इसको कहते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, फिसियोग्राफी. कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिसियोग्राफी कहते हैं. इसमें तीन बातें हैं, कौन कौन सी मोस्ट है. सबसे पहला किसी भी जीव की बाह्य संरचना यानी कि कोई भी जीव है, ठीक है, उसके बाह्य संरचनात्मक इसको स्टडी करने को कहते हैं आकार की, उसका आकार देना. ठीक है, किसी भी चीज़ का आकार देना इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी. फिर किसी भी जीव के आंतरिक, अब इसमें अंतर में क्या है, पेट है, हृदय है, लीवर है, किडनी है, सब कुछ है, इसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं एनाटॉमी. ठीक है, एनाटॉमी. फिर है कार्यों का अध्ययन, कार्यों का अध्ययन है, इसको क्या कहते हैं, अब ये सारी संरचना है, बाह्य है, आंतरिक है, ये सब संरचनाओं का कार्य, ये कहाँ स्टडी किया जाता है, तो कार्की में. ठीक है, फिजियोग्राफी में किया जाता है. नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, इसके बाद
एक सेकेंड, हम लोगों ने बॉटनी तो पढ़ा ही नहीं है ना, बॉटनी तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। बॉटनी पहले हम लोगों ने पढ़ा जूलॉजी, जूलॉजी हो गया आपका जंतु विज्ञान। बॉटनी, अब देखिए जूलॉजी में जितने भी जंतु हैं वे किस पे आश्रित होते हैं, जंतु या ह्यूमन बींग्स पे किस पे आश्रित होते हैं, प्लांट्स पे। तो बॉटनी में क्या होगा, प्लांट्स के बारे में, वनस्पति विज्ञान है, ठीक है। बॉटनी पादपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इस बॉटनी में इसके भी एक जनक है, ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी के जनक हो गया अरस्तु और जूलॉजी के जनक हो गया अरस्तु, उसी प्रकार बॉटनी के भी जनक थे जिनको बोलते हैं थ्रियोफस्टस, ठीक है, थ्रियोफस्टस। ये कौन थे, जनक थे, किसके थे, बॉटनी के, थ्रियोफस्टस। और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। दोनों बहुत ही सिंपल याद करना। इसके जनक कौन है, पिता कौन है, अरस्तु है, इसके कौन है, थ्रियोफेस्टस है, ठीक है। और इन्होंने क्या पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया यानी एनिमल, एनिमल मीन्स जानवर, जंतु। फिर है यहाँ पे आपका इन्होंने कौन सा लिखा है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, प्लांटेरम प्लांट मीन्स पौधा, पादप, ठीक है। तो इससे बॉटनी से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, इतना तो हम लोग पढ़ लिए। अब जूलॉजी में जैसे कि जीवधारियों का कोई भी जीव है, ठीक है, उसके लक्षण होंगे, ठीक है, उनके गुण होंगे, उसको जानते हैं, ठीक है, उसको जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो जैसे कि सबसे पहला आता है आपका लक्षणों में कोशिकीय संगठन। कोई भी जंतु, कोई भी जीव बिना कोशिका के जीवित नहीं हो सकता, ठीक है, या मृत हो या जीवित हो, कोई भी, ठीक है। तो कोशिकीय संगठन में सबसे पहले आता है कोशिका। कोशिकीय संगठन पढ़े तो सबसे पहले कोशिका, सेल, इसको बोलते हैं ना, सेल है, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि तो कोशिका यह जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, ये जीवन की क्या है, संरचनात्मक है, ये संरचनात्मक है। कि जैसे आपको सेल से पता चल जाता है कि ये कहाँ की कोशिका है, ठीक है, सेल है। जैसे ब्रेन की है, हार्ट की है, कहाँ की, कार्यात्मक कार्यों से इसके पता चल जाता है ये कैसे कार्य करती है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ की कोशिका है। मान लीजिए ब्रेन की है तो वो अलग तरीके से कार्य करेगी, हृदय की तो अलग तरीके से कार्य करेगी, ठीक है। तो ये सब जो है वो कोशिका के प्रकार है, ठीक है। जैसे संरचनात्मक कोशिका है, कार्यात्मक, मतलब कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और ये सारी कोशिका बहुत छोटी छोटी होती है। कोशिका का आपका साइज होगा 10⁻⁶ माइक्रोन, ठीक है, इसको 1 माइक्रोन बोलते हैं, ठीक है, इसको 1 माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रोन, इसको 1 माइक्रोन बोलते हैं, ठीक है। किसको, कोशिका कितना बड़ा होता है, तो 1 माइक्रोन के बराबर होता है, ठीक है। ये सारी कोशिका जो है मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है, टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। बहुत सी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार सभी ऊतक, जितने भी कोशिका है वो ऊतक बनाती हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसी तरीके से 3-4 आदमी मिलकर के एक ग्रुप बना लिए, ठीक है। वे सभी ग्रुप्स मिलकर के एक सोसाइटी बना लेते, सॉरी मान लीजिए एक संगठन बना लेते हैं, ठीक है। ये सभी संगठन मिलकर के आपका एक सोसाइटी बना लेते हैं। ये सभी संगठन और सोसाइटी मिलकर के आपका एक राज्य बना लेती है, आपका एक शहर बना लेती है। इसी प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोलता क्या है, अब ये सभी ऊतक जो है क्या है, कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। अब यही ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत सी ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करती है। फिर ये सभी अंग जो है, जितने भी मान लीजिए पेट है, ठीक है, पेट में कितने भी है, लीवर है, आपका किडनी है, लंग्स है, सभी मिलकर के क्या करते हैं, एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत से अंग मिलकर के क्या करते हैं, एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये अंग तंत्र मिलकर के जितने भी अंग है, जैसे आँख हो गए, आपके हृदय हो गई, फिर लीवर हो गए, पैर, हाथ, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक जीव का निर्माण करते हैं। बहुत से अंग तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं, या वो मनुष्य हो या वो पशु हो, ठीक है, वे सभी मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या समझा है, उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने समझा जीवधारियों के लक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोशिकीय संगठन हम लोग पहले पढ़े। तो कोशिका में है सबसे पहले, कोशिका यह जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। सभी कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, ठीक है, और सभी ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का, और अंग तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण करती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, ठीक है, कोशिका के प्रकार, कोशिका के कितने प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका जो है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। जैसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक की बोलते हैं और इसको यूकैरियोटिक की बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सिर्फ एक सामान्य अंतर यह है कि प्रोकैरियोटिक में जो है वो प्राचीन तरह का कोशिका है, ठीक है, इसमें प्राचीन तरह के कोशिका सेल्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक जो है वो एक, या यूँ कहें कि एक आधुनिक है, या चलते चलते जो एक न्यूली, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होकर के जो एक कोशिका बना, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। ये हो गया सामान्य भाषा में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि साइंस की भाषा में से कैसे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक। प्रो का अर्थ होता है आद्य, ठीक है, आद्य, जैसे कि आपका प्राचीन, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब होता है आपका, कहते हैं केंद्रक, ठीक है। कैरियोटिक को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, केंद्रक कहते हैं। एक सेकेंड, इसको उठा के मैं इधर रख दूँ, इसको केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है इसको क्या क्या कहते हैं, आद्य कहते हैं और केंद्रक कहते हैं। यानी कि ऐसा कोशिका जो है जो प्राचीन काल का है, ठीक है, उसे कहते हैं, मतलब प्राचीन केंद्रक है ये, ठीक है। मोनेरा जगत में रखा जाता है इसे, ठीक है, मोनेरा जगत में से रखा जाता है। ऐसी कोशिका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी कोशिका जिसकी केंद्रक काफ़ी प्राचीन या आदि तरीके की होती है। यानी कि ऐसी कोशिका, मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है, और इसके बीच में ये मान लीजिए इसका केंद्रक है, ठीक है,
तो ऐसी कोशिका जो कि बहुत प्राचीन है, प्राचीन कोशिकाओं में क्या होता था कि जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक होते थे, या तो उसके किनारे केंद्रक झिल्ली नहीं होती थी, इस केंद्रक के किनारे किनारे, या बहुत कम बना हुआ होता था, ठीक है, जिससे वो कार्य करता था वो टूट जाता था, क्योंकि उसमें जो झिल्ली है वो पूर्ण रूप से नहीं बनी हुई होती थी इस कारण। ठीक है, ये केंद्रक है आपका, और ये है आपका यहाँ पे केंद्रक, और ये है आपका कोशिका मान लीजिए, ठीक है, और ये है इसकी झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। ये टूटी फूटी है जो कि काम करती है, तो मतलब कि थोड़ी थोड़ी बनी हुई है, जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। अब मान लीजिए किसी बच्चे पे ज़्यादा वर्कलोड दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या उससे काम नहीं होगा, या फिर वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। इसी कारण ऐसे भी इसमें भी होता है, ठीक है। अब बोलता है केंद्रक झिल्ली, इसमें बताते हैं कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसमें आपके प्राचीन केंद्रकों में। तो इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, ठीक है, इसमें मान लीजिए केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, ठीक। और बहुत प्राचीन तरीके का होगा ये कोशिका। क्या होगा इसके लक्षण कि इसमें जो झिल्ली है वो बहुत ही नाम मात्र की बनी होगी और ज़्यादा कार्य करने से टूट जाएगी। इसका सबसे प्राचीन जो इसका सबसे कोशिका है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो सबसे प्राचीनतम कोशिका है, ठीक है, इसको हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। ये सबसे पहला कोशिका है। और सेकंड आपका आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी मीन्स होता है शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन यानी कि नील हरी शैवाल, ठीक है। इस कौन कौन से हो गया, एक तो हो गया आपका बैक्टीरिया और एक हो गया आपका नील हरित शैवाल, ठीक है। किसमें आते हैं ये, प्रोकैरियोटिक में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। अब देखते हैं हम लोग यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो है वो एक सत्य केंद्रक है, यानी कि हाँ ट्रूली इसमें केंद्रक होता है और इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। देखिए ऐसी कोशिका जिसके बाहर तरफ केंद्रक झिल्ली पूर्णतः विकसित हो, ठीक है, जैसे ये केंद्रक है, सॉरी ये मान लीजिए आपका कोशिका है, ये केंद्रक है और इसके चारों तरफ झिल्ली बनी हुई है, पूर्ण रूप से विकसित है। इसके एग्जाम्पल होंगे शैवाल की कोशिका, कवक की कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका और मनुष्य की कोशिका, प्रोटोजोआ एंड ऑल सब आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक हो गया प्राचीन केंद्रक, इसमें क्या होता है, केंद्रक ना के बराबर होता है या फिर थोड़ा थोड़ा निर्माण होता है। और यूकैरियोटिक है सत्य केंद्रक, यानी कि ट्रूली इसमें केंद्रक और इसमें झिल्ली जो होती है, ठीक है, वो पाई जाती है। इसमें कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक के इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल है, ठीक है। और इसमें है शैवाल की कोशिका, कवक की कोशिका, पादप की कोशिका, जंतु की कोशिका। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन एक और आ सकता है कि इधर भी यूकैरियोटिक में भी है और प्रोकैरियोटिक, दोनों में शैवाल का नाम दिया हुआ है। तो शैवाल जो है आपका, मान लीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, और आपका यहाँ पे शैवाल है, तो ये है नील हरी शैवाल, ये इसकी कड़ी मानी जाती है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका नील हरी शैवाल, यह जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी है, बैक्टीरिया और शैवाल के बीच की कड़ी है ये, ठीक है। प्रोकैरियोटिक से ही यूकैरियोटिक का विकास हुआ। अब इससे ये कहा जा सकता है जैसे कि बैक्टीरिया है और इधर शैवाल है, ठीक है, तो दोनों के बीच की कड़ी कौन है, नील हरी शैवाल, ठीक। इधर तो इतना मान सकते हैं, तो बैक्टीरिया और शैवाल के बीच की ये कड़ी है, तो यानी कि इससे ये माना जा सकता है ना कि बैक्टीरिया से विकास हुआ नील हरी शैवाल, और नील हरी शैवाल से हो गया आपका क्या, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का विकास हुआ है, ठीक है। पृथ्वी पर पहली कोशिका जो है वो जीव की उत्पत्ति जो है वो किसकी थी, बैक्टीरिया की थी। सबसे जीवित कोशिका कौन सी है, सबसे प्राचीनतम पहली बैक्टीरिया, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट बोलता है जीव की पहली उत्पत्ति समुद्र में हुई। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जीवन की सबसे पहली उत्पत्ति कहाँ हुई थी, पानी में हुई थी। तो पानी में भी सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो समुद्र में हुई थी, ठीक है। समुद्र में सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कोशिकाओं की संख्या, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोशिकाओं की संख्याओं के आधार पर जीवों के प्रकार। यहाँ पे कोशिकाओं की संख्याओं के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटा गया, ठीक है। एक है एक कोशिकीय विकास, दूसरा है बहुकोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय विकास वैसा विकास जिसमें कोशिकीय जो है वो वैसे हैं जिसमें केवल एक कोशिका होती है। जो जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय विकास। और बहुकोशिकीय विकास वैसे जीव है या जंतु है जिसमें एक से अधिक जो है आपके कोशिका होते हैं। अब जैसे एक कोशिका में देख लीजिए जीवाणु हो गए, यानी कि बैक्टीरिया, नील हरी शैवाल हो गया और प्रोटोजोआ हो गया, ये तीन हो गए आपके एक कोशिका में। इनमें एक कोशिका पाई जाती है। बैक्टीरिया हो गया आपका, नील हरी शैवाल हो गया और प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय है। इसी तरह आपका यहाँ पे बहुकोशिकीय से कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे, पहला आ जाता है आपका शैवाल, फिर है कवक, फिर है पादप, फिर है जंतु या मनुष्यों की कोशिकाएं, ठीक है। ये सभी बहुकोशिकीय हैं। कौन कौन से बहुकोशिकीय हैं, शैवाल है, कवक है, पादप है, जंतु और मनुष्य के हैं। और एक कोशिकीय है जीवाणु, नील हरी शैवाल और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू से समझते हैं हम लोग। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं प्राचीन केंद्रक और यूकैरियोटिक को बोलते हैं सत्य केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक ना के बराबर या ना ही होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ गए आपके यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, नील हरी